Bismillahirrahmanirrahim. Student of Army Public School for Dots. I am Miss Tabila, your history teacher. Class, in the previous video, which was the first video of chapter number 5th, part A, Ancient India, the Indus Valley Civilization, we learnt about location and antiquity of Indus Valley Civilization, their architecture, agriculture, social life, religion, writing, governance, trade, and seals that we found in the Indus Valley, and the reasons behind the decline of Indus Valley civilizations. So we discussed that there were many factors that have caused the decline of Indus Valley civilization. Some of them was maybe the Indus basin dried up and the people moved to other areas. The other one is maybe river Indus changed its course, or some natural disaster like a great flood or a devastating earthquake struck the area, or maybe overcultivation, overgrazing and deforestation of the land forced people to move away, और maybe an epidemic wiped out the population. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, ये सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें हमने एक ये भी पढ़ा था कि कौन सी रीज़न थी जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को सफ़ेद हस्ती से मिटा दी. तो बहुत सी उसमें से एक थी मे बी कि इंडस रिवर जो था उससे अपना कोर्स, अपना रास्ता तब्दील कर लिया हो, या कोई बहुत बड़ी कुदरती आफत आई हो लाइक जलजिला, या फिर कोई सैलाब है जिसकी वजह से पूरा जो शहर था वो ख़त्म हो गया हो, या ओवर कल्टिवेशन या ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से यानी कि आसपास कोई इलाका वहाँ खेती बाड़ी के काबिल ना रहा हो, या जानवरों के लिए जो घास वगैरह थी वो ख़त्म हो गई, तो वो लोग मे बी के वहाँ से मूव कर लें, या फिर कोई एक ऐसी वबा फैली हो जिसकी वजह से तमाम जो आबादी थी वो ख़त्म हो गई. ठीक, I'm here to tell you about another reason, which is the population wiped out. Maybe the population wiped out due to foreign invasion. कि हो सकता है वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आबादी थी वो किसी कौम ने, किसी बाहर के मुल्क ने, कौम ने इन लोगों पे हमला किया और पूरी पूरी आबादी को ख़त्म कर दिया हो. मे बी an attack by people coming from Central Asia. तो उसी ज़माने में, जिस ज़माने में इंडस वैली का दौर ख़त्म हुआ था, तो उसके बहुत नज़दीक इंडिया के इसी इलाके में एक कौम जो थी सेंट्रल एशिया से, वो लोग मूव करके यहाँ आए थे. एंड दोज वर आर्यंस हु फोर्स्ड देम टू लीव, मे बी हु फोर्स्ड देम टू लीव एंड मूव डीप इनटू इंडिया. तो हो सकता है कि आर्यंस जो थे, जो कि बहुत बहादुर और सख्त जान किस्म के लोग थे, उन्होंने इंडस वैली के लोगों को मूव कर इंडिया के अंदर के इलाकों की तरफ, अंदरूनी इलाकों की तरफ मूव करने को फोर्स किया. सो हु वर द आर्यंस? Basically, a large group of nomadic tribes from Central Asia and Asia migrated towards the subcontinent around 1500 before Common Era. तो यहाँ पे आपको सेंट्रल एशिया, इस सेंट्रल एशिया से बहुत से कुछ ग्रुप्स था लोगों का, एक बहुत बड़ा नोमैडिक ट्राइब था. नोमैडिक वर्ड, नोमैडिक मीन्स खाना बदोश, ऐसे कबीले जो कि खाने की तलाश में, खुराक की तलाश में किसी एक जगह पड़ाव डालते थे. जब वहाँ का खाना पीना खुराक वगैरह ख़त्म हो जाती थी तो वो दूसरी तरफ माइग्रेट कर जाते थे, हिजरत कर जाते थे. तो एक बहुत बड़ा ग्रुप लोगों का सेंट्रल एशिया से मूव करके हिंदुकुश जो माउंटेन जो है वहाँ से उसको क्रॉस करते हुए इंडिया की तरफ आया अराउंड 1500 बिफोर कॉमन ईरा. तो कम से कम आज से बिफोर कॉमन ईरा से 1500 साल पहले, ठीक है, यानी कि आज से 3500 years ago. ठीक है, तो they crossed the Hindu Kush mountains and settled in the Indus Valley due to fertile land and evidence of food. तो अब वो हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करके जिस इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि इस एरिया में जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन मौजूद थी, यहाँ तक आए. तो वो लोग यहाँ पे आके उन्होंने क्रॉस करके यहाँ पे सेटल हो गए. ठीक है, अब वो यहाँ सेटल क्यों हुए? बिकॉज ऑफ द फर्टाइल लैंड. एंड फर्टाइल लैंड मीन की ऐसी ज़मीन जो कि खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी थी, और एविडेंस ऑफ फूड, और खुराक की बहुत ज़्यादा कसरत थी, यानी कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया था. इस वजह से वो लोग यहाँ पे सेटल हो गए. एंड द आर्यन वाज फीरियस पीपल हु स्पोक एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. दे ओन्ड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, used axes made of bronze and carried bows and arrows. They were divided into many groups: priest, warriors, cattle herders. ठीक है, अब ये जो
आर्यंस थे ये बहुत सख्त जान किस्म के लोग, ठीक है, पीरियड्स के थे सख्त जान, शदीद सख्त किस्म के, और ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। और ये इनके पास ये अपने साथ कुल्हाड़े रखते थे लोहे के बने हुए, और एरोज यानी कि तीर अंदाज से तीर का इस्तेमाल करते थे, और हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स और ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे जिनके साथ घोड़े बंधे होते थे। उसकी एग्जांपल आप टांगा गाड़ी आपने देखी होगी, उसकी तरह ये वो हॉर्स चैरियट्स दिखते थे, ठीक है, वो लोग ये यूज करते थे। और ये पूरी जो कौम थी वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड थी, प्रीस्ट यानी कि पादरी, वेरियस जंगजू, और कैटल हर्डर्स यानी कि ऐसे लोग जो जानवरों को चराते हैं, आप उनको गलाबान कह सकते हैं, यानी कि भैंस गाय बकरियों को चराने वाले। तो बेसिकली ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। सो द पैस्टोरल आर्यंस केप्ट मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द towards the east of the more pastures and other resources. Pastoral कहते हैं रूरल एरियाज, वो लोग जिनका गांव से जो देहाती काम करने वाले, गांव से उनके लेकिन ये खेती बाड़ी करने वाले, जानवर रखने वाले, ठीक है, तो वो आर्यन जो कि खेती बाड़ी करते थे, तो वो मूव करते हैं इंडिया के ईस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट इस साइड पे था, आप मैप पे देखिएगा इंडिया के ईस्ट की तरफ, ठीक है। ओके, तो वो लोग जो पैस्टरल आर्यन से वो इंडिया से मुसलसल मूव करते रहे ईस्ट की तरफ, ठीक है, और फॉर मोर पेस्टर्स, ताकि वो मजीद ऐसे जरखेज इलाके और दूसरे रिसोर्सेज को ढूंढते रहे। इवेंचुअली दे स्टार्टेड फाइटिंग विद द लोकल पीपल कॉल्ड Dravidians and pushed them to southward. After conquering the land, they first settled around rivers Ganges and Yamuna, and they moved to other regions. Their small settlements became villages, which later turned into big cities. अब क्योंकि वो अंदरूनी जो इलाके थे इंडिया के, वहाँ पे मूव करते रहे, तो कंटिन्यूसली मूविंग के दौरान वो जो लोकल लोग थे यहाँ के, जो इंडस वैली इंडिया के जो लोकल लोग थे, जिनको हम ड्रेविडियंस कहते हैं, उन लोगों से इनकी लड़ाई होने लगी, और ड्रेविडियंस को आर्यन से मजीद साउथ की तरफ, ठीक है, यानी कि इस एरिया की तरफ उनको मूव कर दिया, ठीक है। अब मुसलसल जंगों के साथ साथ जंग होती है, उसके साथ साथ वो लोग जो दरिया गंगा और जमुना थे वहाँ, तो उसके साथ साथ वो रहने लगे, और जो छोटी छोटी उनकी सेटलमेंट्स थी, जो कि उस वक्त उन्होंने छोटे छोटे गांव बनाए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े शहरों में टर्न होने लगे। So their social, economic, and religious system. According to the Rig Veda and the Mahabharata, which is a Hindu religious book, Rig Veda and Mahabharata both are the Hindu religious books. So the Aryans were lively, adventurous, risk-taking, music-loving people who believed in many gods. And Aryans first lived together as families, but as the groups grew larger, they formed tribes who were united by the chief known as the Raja. अब जो उस जमाने में जो हिंदू के रिलीजियस की जो बुक्स लिखी गई थी, उनके अकॉर्डिंगली आर्यंस जो थे वो बहुत जिंदा दिल, एडवेंचरस, यानी कि मुहिम, जो मुश्किलात का सामना करने वाले, म्यूजिक लवर, यानी कि म्यूजिक को बहुत पसंद करने वाले, और हु बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स, जो और बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले लोग थे। द आर्यंस फर्स्ट लिव टुगेदर, तो शुरुआत में आर्यंस थे वो फैमिलीज, यानी कि तमाम उनकी फैमिली जो खानदान था सब मिलकर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे उनके फैमिली बढ़ती गई तो उन्होंने दे फॉर्म ट्राइब्स, उन्होंने अपने अपने कबीले बना लिए, हु वाज यूनाइटेड बाय द चीफ नॉन एज द राजा। तो वो जो कबीले थे, मुख्तलिफ कबीले जो थे, उन सबका एक ही राजा जो था जो उनको रूल करता था, उनका एक ही राजा जो था, उनका चीफ जो था वो राजा कहलाता था। ओके, तो हिंदुइज्म, तो उस एरिया को, उस दौर का सबसे मेन रिलीजन जो था वो था हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म इज प्राइमरली practiced in Indian subcontinent and in South Asia, ठीक है। Hindus believe in many gods and goddesses and are polytheists. Hinduism is based upon the Trinity कहते हैं triangle, Trinity of gods, which is Brahma, Vishnu and Shiva, and also known as Mahadevas, and they are considered the gods equipped with an absolute set of duties, Dharma. And Hinduism is based on ancient Sanskrit writing known as Vedas. तो Hinduism जो ये basically प्रैक्टिस किया जाता है, वो मज़हब जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और साउथ एशिया में प्रैक्टिस किया जाता था और किया जाता है। और हिंदूज जो हैं वो बहुत सारे खुदाओं, देवी और देवताओं की वो इबादत करते हैं,
और पॉलीथेसिस्ट कहते हैं एक से ज़्यादा खुदाओं को मानने वाले, ठीक है। तो हिंदुइज्म जो है ये बेस करता है ट्राइनिटी पे, यानी कि तीन ट्राइंगल्स पे, यानी कि तीन खुदाओं की इबादत करते हैं ये लोग, विच इज शिवा, विष्णु एंड ब्रह्मा, जिसको महादेवस भी ये लोग बोलते हैं। और ये इनके ये जो गॉड्स हैं इनके पास इनकी डिफरेंट ड्यूटीज है, ठीक है। तो हिंदुइज्म बेस्ड ऑन एंशिएंट संस्कृत राइटिंग नॉन एज वेदास। तो अब ये इस जो हिंदुइज्म है इसके वेदास है, मतलब इसकी संस्कृत जुबान में लिखी मुख्तलिफ किताबें भी हैं। द ओल्डेस्ट और द फर्स्ट वन, लुक एट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट बुक एवर रिटन इन द वर्ल्ड वाज ऋग वेदा ड्यूरिंग द आर्यन ईरा। तो अब दुनिया की सबसे पहली किताब और सबसे पुरानी किताब जो लिखी गई है वो ऋग वेदा है, जो कि आर्यन ईरा में, जिस दौर में आर्यन जो थे इंडिया में मूव करके माइग्रेट करके उस दौर में लिखी गई थी। देन देयर आर 4 वेदास, 4 वेदास हैं। द फर्स्ट वन इज ऋग वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। और द आयुर्वेदिक medicine is also associated with the age and still practiced in India. It is based on herbal medicine, body and mind exercise known as yoga, were also developed in ancient India. तो ये चार जो थे बेसिक 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। और इसी ज़माने में एक और बुक भी लिखी गई थी जिसमें मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके मेडिसिन बनाई जाती थी, और जिसका नाम आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द टॉपिक। द 4 वेदास इंक्लूड 2 मेन एपिक पोएम्स। अब ये जो 4 वेदास हैं, ये जो 4 वेदा, ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ये चारों वेदास जो हैं इनमें एक पोएम्स जो वो डिस्क्राइब की गई, रामायणा एंड महाभारत। ये पोएम्स के थ्रू एक स्टोरी डिस्क्राइब की गई, विच आर द स्टोरीज ऑफ किंग फाइटिंग एंड कंक्वेरिंग लैंड। ये किंग स्टोरीज है किंग्स की, बादशाहों की, जो जंग लड़ते हैं और अपनी ज़मीन को पता करने के लिए अपने इलाके को। एंड दीज एपिक्स आर ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ। Okay, as you can see 4 section in the pyramid. तो इसमें सबसे पहले आपको जो सेक्शन नजर आए which are the Brahmins, second shows us the Kshatriyas, for third is Vaishyas and last one is Shudras. तो आर्यन जो थे उन्होंने अपनी सोसाइटी को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज द Brahmins, ये सबसे पहले आपको नजर आ रहा है। तो Brahmins belong to the highest caste and they are the priests and the scholars. So they were the top race. Their task was to perform religious obligations and they were lawyers, teachers, belong to the caste. पर हम जो थे ये सबसे आला, आप कह सकते हैं कि सबसे आला नस्ल के आर्यंस के वो होते थे, और इनके जो काम थे वो मजहबी जितनी ऑब्लिगेशन थे उनको परफॉर्म करना। ये लॉयर्स थे, टीचर्स थे, और तमाम लॉयर्स और टीचर्स जो कि इनकी सोसाइटी में, तो वो सब इसी सिस्टम से बिलोंग करते थे। देन सेकंड इज कश्तरिया, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू गार्ड सोसाइटी, दे वर रूलर्स, नोबल्स एंड वॉरियर्स। सेकंड कश्तियास थे, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपनी सोसाइटी की, अपने मुल्क की हिफाजत करना, जिसमें ये रूलर्स भी थे, और रूलर्स यानी कि तमाम बादशाह, नोबल जो अमीर लोग थे, और वॉरियर्स जो जंग जो थे, वो सब कश्तियास कास्ट से बिलोंग करते थे। The third the Shudras, they were considered the lowest caste and were known as the untouchables. और थर्ड जो थे ये शूदर्स थी, और ये सबसे लोएस्ट कास्ट थी, ये सबसे लोएस्ट कास्ट थी। सॉरी, आई मिस कर गए हम वेश्यास को। The duty was to serve the upper classes. They were mostly farmers and craftsmen and merchants. वेश्यास जो थे इनका जो काम था ये इनका काम था कश्तरीज और ब्राह्मण्स को इनकी खिदमत करना, उनके काम करना। और ये मोस्टली कश्तरीज में जो थे, ये जो लोग थे, सॉरी वेश्यास जो थे, ये फार्मर्स यानी किसान थे, क्राफ्ट्समैन या फिर ताजर थे। एंड द लास्ट वन इज शूदर्स। तो शूदर्स जो थे ये दीज आर कंसिडर्ड द लोएस्ट कास्ट एंड वर नॉन एज अनटचेबल्स। ये सबसे लोएस्ट कास्ट थी, और इनको अनटचेबल यानी कि इनको हाथ तक लगाना जो था वो उनके नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था, बाकी तीनों ज़ातों के नज़दीक, खास तौर पर ब्राह्मण और कश्तरियास के नज़दीक। एंड द शूदर्स वर आर्टिसंस, लेबरर्स, ब्लैक स्मिथ्स,
and sanitary workers, etc. And they were not allowed to associate in any way with the higher upper classes except working for them. And this basic system in Hinduism became more complex with the passage of time. और शूद्र थे, इनका काम जो था ये आर्टिसन से, मजदूर होते थे, ये लोहार थे, लोहे का काम करते थे, और सैनिटरी वर्कर्स थे, ठीक है। और ये इनको अलाउ नहीं था कि अपर क्लासेस के साथ ये मेल जोल रखें सिवाय उनके यहाँ काम करने के। तो दिस वाज द बेसिक सिस्टम। और ये जो बेसिक सिस्टम जो बनाया गया था ये आज भी इंडिया में फॉलो किया जाता है। Okay, the next religion that we are going to discuss is Buddhism. So Gautama Buddha's real name was Siddhartha, and he was born in a noble family of the Kshatriya caste. And he founded Buddhism in India 2500 years ago. And Buddhism is a religion of peace, ethics, and self-control. And Buddhism rejected the caste system and believed in the equality of people and a simple living. So Buddhism के जो आप उसके जो बानी थे वो किंग सिद्धार्था थे, और वो एक बादशाह की फैमिली से बिलोंग करते थे, एक किंग थे, प्रिंस थे। और उन्होंने बुद्धिज्म की बुनियाद जो थी वो 2500 से यानी कि 2500 साल पहले रखी। बुद्धिज्म जो रिलीजन है ये जिस चीज़ की प्रीच करता है, जिस चीज़ की तबलीग करता है वो पीस है, इथिक्स है और सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। और बुद्धिज्म के जो रिलीजन है ये डिनाई करता है जो कास्ट सिस्टम है उसको, और इक्वालिटी यानी कि तमाम, इनका मानना है कि तमाम लोग जो है वो बराबर हैं आपस में। एंड बुद्धा मेडिटेटेड डीपली फॉर इयर्स इन हिज सर्च फॉर ट्रुथ अबाउट लाइफ। और तो बुद्धा जो थे इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो थी इसको ज़िंदगी की जो सच्चाई उसको सोचने में गुजारी। एंड बुद्धा's main emphasis was on saving oneself from the despair and suffering of the वर्ल्ड। तो डिस्पेयर कहते हैं मायूसी। बुद्धा जो थे उनके जो मेन इन्फेजेस थे, जो उनकी जो चीज़ उन्होंने सिखाई वो सबसे पहले ये थी कि अपनी जो ज़िंदगी में जो मायूसी है वो ख़त्म करें, एंड सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। और उससे क्या सफरिंग कहते हैं तकलीफ, और दुनिया की तकलीफ़ों से बचें, अपने आप को बचाएं। Okay, so what are the four noble truths of Buddhism? So there are the four noble truths, 4 noble truths हैं। The first one is suffering. Suffering कहते हैं दुख। at the end of the suffering, अब दुख होगा तो दुख का एक एंड होगा, which अब एंड कैसे होगा? ग्रीड एंड इग्नोरेंस कॉज सफरिंग। ग्रीड यानी कि लालच, और इग्नोरेंस किसी भी चीज़ से गफलत जो है, यानी कि उसी चीज़ को आप इग्नोर करेंगे तो आपके दुख, आपका जो दुख है उसको बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। फिर मेडिटेशन है। मेडिटेशन कहते हैं गौर व फिक्र करना, एंड द पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ द suffering. Okay, so there are 8 fold path. This is called Dharma Chakra, and the wheel of law showing the 8 fold path. The first one is right belief, यानी कि सबसे पहले सही आपका अकीदा, right intention, सही मकसद, right meditation, सही गौर व फिक्र, right thinking, सही ख्यालात, right effort, सही कोशिश, right living, सही रहनुमाई, सही ज़िंदगी गुजारना, right conduct, सही रहनुमाई, right words, सही अल्फाज का इस्तेमाल। तो ये इसको धर्म चक्रा कहते हैं कि इसको फॉलो, इसी पर आपने अपनी लाइफ जो है ना, आपने अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म रिलीजन आपने अपनी लाइफ इसी अकॉर्डिंगली गुजारनी होती है। Okay, the next religion that we are going to discuss is Jainism. So in 6 years before Common Era, Mahavira Vardhamana founded the Jain religion. Mahavira Vardhamana इन्होंने फाउंडर थे जैन रिलीजन के, और he was born in royal family too, and like Prince Siddhartha, and his father was a Raja in northern India and belonged to the Kshatriya caste. जिस तरह से प्रिंस सिद्धार्थ Kshatriya caste से बिलोंग करते थे, तो like him, Mahavira king was also belonged to the Kshatriya caste, and he struggled for the peace and self-satisfaction for 12 years. And then preached his ideas till his death. अब अपनी जो ज़ाती सेल्फ सेटिस्फेक्शन थी, जो अपने खुद की जो तसल्ली थी और जो दिल का सुकून था, उसके लिए इन्होंने 12 साल गौर व फिक्र करते रहे, और फिर आखिर में अपने जो आइडियाज़ थे उनकी तबलीग करना शुरू की। लोगों को अपने आइडियाज़ अपनी वफात तक, अपनी डेथ तक जो थे उसको आगे ये प्रीच करते रहे। और there was 24
Okay, there was 24 Tirthankaras in Jainism, and Mahavira was one of them. Okay, the three guiding principles of Jainism, or the three jewels, are the right belief, the right knowledge, which are the right knowledge and right conduct and right belief. And the supreme principle of Jain living is non-violence. अब जो सबसे मेन जो इनका प्रिंसिपल जो मेन असूल है जैनिज्म रिलीजन का वो है नॉन वायलेंस, यानी कि आपने तशद्दुद नहीं करना. There are 5 vows of Jainism. The first one is ahimsa, which is not even a trace of violence towards living things. कि सबसे पहले अहिंसा कि किसी भी जानदार चीज़ पे तशद्दुद ना करें. Second, asteya, which is not to deprive others of even blade of grass belonging to them. कि किसी से उसकी कोई भी चीज़ है वो ना छीनी जाए, ना उससे ना छीना जाए, इवन कि वो एक कोई घास की एक कोई तिनका ही क्यों ना हो. थर्ड इज सत्या, नॉट टू टेल अ लाई इवन रिमोटली, भी कभी भी झूठ ना बोलें. और फोर्थ इज ब्रह्मचार्य, विच इज नॉट टू entertain unnecessary wants. And fifth is apigriha, not to have possessions of worldly goods. So after this lecture you have to do this work, which is the make a lesson title of chapter 5B, which is Ancient India, the Aryan era, and write down the answer of this question. Compare and contrast three major ancient religions of the subcontinent. Do this question in your text, in your notebook, and answer of this question is from your textbook, page number 53 to 55. You can write your answer और अपने answers को write down करते वक्त. If you have any problem you can ask me by sending me a text message. Thank you, students.